हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज मैंने कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करवाया था इससे पहले बच्चों, लेकिन उसमें से यौगिक कैसे बनते हैं मैंने कुछ 3 गुण बताया था बच्चों। सहसंयोग बंध, वैद्युत और उपसहसंयोग बंध के बारे में मैंने बताया था कि इनसे कैसे यौगिकों का निर्माण होता है। आज मैं बताने वाला हूँ बच्चों कार्बन के अपर रूप। अपर रूप किसे कहते हैं बच्चों? जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है। जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं बच्चों, जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। और इस ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं बच्चों? अपर रूप कहते हैं तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। उम्मीद करते बढ़िया समझ में आएगा बच्चों। जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में पाया जाता है जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को बच्चों हम अपर रूप तत्व कहते हैं तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। इस प्रकार के तत्व को हम बच्चों इस तत्व के जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं, इन रूपों को बच्चों हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं बच्चों। कार्बन के 3 अपर रूप हैं बच्चों। हीरा जो बहुत कठोर होता है, ग्रेफाइट जो थोड़ा मुलायम होता है, दोनों के गुणों में अंतर है। फिर कार्बन का एक अपर रूप फ्लोरीन है, इसमें 60 कार्बन होते हैं बच्चों। ये बहुत बढ़िया अच्छी टॉपिक है अपर रूपता। ऐसे मतलब जब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं परंतु उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो इस प्रकार के तत्वों के भिन्न भिन्न रूपों को हम अपर रूपता कहते हैं तथा इस गुण को अपर रूप कहलाते हैं तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, ये 3 अपर रूप होते हैं। इसके बाद में बच्चों मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति बच्चों, इसको रिस कर रहे हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति बच्चों, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति बच्चों, ये आप लोग बहुत परेशान होंगे। सर्वतोमुखी जैसा नाम है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति बच्चों, बहुत अच्छा नाम है इसका। सर्वतोमुखी मतलब सब में पाया जाने वाला। किस गुण के कारण कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है बच्चों? कार्बन के साथ में भी संयोग कर सकता है। कार्बन अनेक परमाणुओं के साथ में संयोग कर सकता है। जैसे बच्चों हाइड्रोजन कार्बन संयोग कर सकता है बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन से भी, ऑक्सीजन से भी, सल्फर से भी, नाइट्रोजन से भी बच्चों। और आप सल्फर हो गया, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा। कार्बन से भी संयोग कर सकता है और फास्फोरस से भी संयोग कर सकता है। इस गुण के कारण इससे अनेक प्रकार के यौगिक बनते हैं बच्चों। यहाँ से नंबर 1 को कार्बन से भी बंध बना सकता है, इसके कारण अनेक यौगिकों का निर्माण होता है। पॉइंट नंबर कार्बन एक सीधी श्रृंखला में भी जुड़ सकता है बच्चों। यहाँ से तीसरी पॉइंट है कार्बन एक ब्रांच के रूप में भी जुड़ सकता है बच्चों। यहाँ से कार्बन एक ब्रांच के रूप में भी जुड़ सकता है। कार्बन बच्चों, यहाँ से दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट है, चौथी पॉइंट आपकी पड़ेगी। कार्बन अनेक परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि और ऐसे बहुत से आपको मिल जाएंगे जिसके साथ संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन की एक सीधी श्रृंखला भी बन सकती है बच्चों। फिर आगे देखते हैं कार्बन की एक ब्रांच भी बन सकती है बच्चों। यहाँ से फिर कार्बन से जुड़ करके रिंग का भी निर्माण हो जाता है बच्चों। यहाँ से कार्बन एक बंद श्रृंखला का भी निर्माण कर सकते हैं बच्चों। इसकी प्रकृति के आधार पर कार्बन के अनेक यौगिकों का निर्माण पाया जाता है, यानी कार्बन के सबसे ज्यादा अधिक यौगिक पाए जाते हैं। इसी प्रकृति को हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ से कार्बन
अनेक परमाणुओं से संयोग करके यौगिक का निर्माण कर सकता है। कार्बन कार्बन स्वयं से जुड़ करके एक सीधी श्रृंखला के रूप में भी यौगिक का निर्माण कर सकता है। कार्बन कार्बन में ब्रांच शाखा भी फूट करके बच्चों इसमें यौगिक का निर्माण हो सकता है। कार्बन कार्बन से रिंग का भी निर्माण हो सकता है बच्चों। यहाँ से जैसे आप लोग जानते हैं बेंजीन, सी 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 और सी बच्चों, यहाँ से सी बेंजीन है बच्चों। यहाँ से इसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। अब बेटा इसके बारे में मैं चलता हूं, आप उम्मीद करते बढ़िया सुनो। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, अर्थात कार्बन के से संयोग से बनने वाले सबसे ज्यादा यौगिक होते हैं। इसका मेन लक्ष्य क्या होता है, मेन गुण क्या होता है कि कार्बन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन अनेक प्रकार के परमाणुओं से संयोग करके अनेक प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। दूसरा, कार्बन कार्बन से सीधी श्रृंखला का भी निर्माण हो सकता है। इस गुण के कारण अधिक यौगिक बनते हैं इससे बच्चों। फिर कार्बन 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 एक ब्रांच के रूप में भी टूट सकता है। इस गुण के कारण इसमें अधिक यौगिक बनने की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन कार्बन एक बंद श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। इस गुण के कारण कार्बन में सबसे अधिक यौगिक बनाने की प्रकृति होती है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया बच्चा, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। मतलब अधिकतर यौगिकों में कार्बन पाया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है बच्चों, ग्लूकोज C6H12O6, देखो कार्बन है ना। भोज्य पदार्थों में तमाम से पाए जाते हैं बच्चों। यहाँ से सुक्रोज, चीनी हमको दिखाया था एकदम व्हाइट है, उसमें क्या कार्बन नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं चीनी का सूत्र क्या होता है बच्चों, C12H22O11। देखिए आप अपनी नज़रों से देखिए 12 कार्बन देखो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ऐसे इस गुण के कारण ही कार्बन अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। इस गुण को कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं बच्चों। इसके बाद में हम आते हैं बच्चों, इसे इरिस करते हैं। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। मैं इसे बेटा इरिस कर रहा हूं। इसके बाद में हम चलते हैं बच्चों यहाँ से हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं बच्चों, यहाँ से हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बच्चों यहाँ से नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन, बहुत अच्छा है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं बच्चों, केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने हुए यौगिक को बच्चों क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने हुए यौगिक को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कहते हैं बच्चों। जैसे केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने हुए यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ से CH4 मेथेन, बच्चों C2H4 एथिलीन, एथिलीन या इसका नाम बच्चों एथीन भी है, एथीन। फिर बच्चों यहाँ C2H2 एसिटिलीन, एसिटिलीन। फिर बच्चों यहाँ से C6H6 बच्चों यहाँ से बेंजीन है। यानी इनमें देखो केवल कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन से ही संयोग हुआ है बच्चों, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे बच्चों। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, एक खुली श्रृंखला में बांटा गया है बच्चों, एक बंद श्रृंखला में इससे बांटा गया हाइड्रोकार्बन को बच्चों। अर्थात कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया। अब हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझना बच्चों कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार से होते हैं। वो तो मुख्य रूप से 2 प्रकार से पाएंगे बच्चों। यहाँ से एक होता है बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैं अभी इसका वर्गीकरण नहीं करवाता हूं बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बच्चों समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हम बच्चों हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 देखो कार्बन और हाइड्रोजन, C2H4 एथिलीन या एथीन। बच्चों यहाँ से क्या है,
इसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन का संयुग। एसिटिलीन C2H2 देखो केवल कार्बन और हाइड्रोजन है बेटा। C6H6 बेंजीन, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बनों को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, नंबर 1 बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 बच्चों यहां से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों किसे कहते हैं? बच्चों यहां से नंबर 1 उठा लेते हैं, यहां से संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध होता है, उसे हम बच्चों क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य बच्चों क्या एकल बंध होता है, अर्थात चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा संतृप्त होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ये इसका सामान्य सूत्र है बच्चों। यहां से सामान्य सूत्र संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जिसे हम बच्चों सामान्यतः एल्केन भी कहते हैं। एल्केन भी कहते हैं बच्चों, एल्केन भी कहते हैं। इसके आधार पर हम चलते हैं। एक कार्बन की श्रृंखला तो C2 दूनी 4 1 4, ये हो गया बच्चों मेथेन। इसका स्ट्रक्चर देख लो बच्चों, यहाँ से देखो इसकी चारों संयुक्ताएं एकल बंधों से जुड़ी हैं। 2 कार्बन लेंगे बच्चों C2, 2 दूनी 4 और 2 6, इस सूत्र पर। इसका नाम बच्चों है एथेन। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2 कार्बन है बच्चों, हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं, तो 1 H देखो इसकी कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा संतृप्त हैं, अर्थात ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चों। इसके बाद में हम चलते हैं बच्चों, यहाँ से ये 3 कार्बन लेंगे तो C3H8, इसका नाम है बच्चों यहाँ से प्रोपेन है। प्रोपेन यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है, उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसको सामान्यतः एल्केन नाम दिया जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर बच्चों हम यहाँ से देखते हैं तो C 3 कार्बन है, बाकी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? यहाँ से 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हो गया बच्चों यहाँ से इसका नाम प्रोपेन। 4 कार्बन लेते हैं बच्चों तो C4H, 4 दूनी 8 हो 2 इकट्ठा हो बच्चों यहाँ से 10 हो गया। इसका नाम ब्यूटेन है बच्चों, यहाँ से ब्यूटेन। 4 इसमें श्रृंखला बना देते हैं बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। क्या हो गया बच्चों? ब्यूटेन। यहाँ मैं देखता हूँ तो कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा संतृप्त हैं। इस गुण को हम इससे क्या कहेंगे बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनकी चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है बेटा। ऐसे टाइम 14 मिनट बंद करो। हाँ 1 मिनट बच्चों, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, फुल वॉच करें मेरी वीडियो का। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।